डायबिटीज़ को मैनेज करने में ना अक्सर लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर हम कुछ आम गलतियों को समझ लें तो इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। ज़रा इस सवाल के बारे में सोचिए, और पता है सबसे बड़ी बात यह है कि ये गलतियाँ अक्सर अनजाने में ही हो जाती है, लेकिन हमारे सेहत पर इनका असर बहुत गहरा होता है। तो ठीक है, अब बात करते हैं उन 3 सबसे बड़ी गलतियों की, वो गलतियाँ जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट के रास्ते में अक्सर आ जाती है। पर अच्छी बात यह है कि इसको ठीक किया जा सकता है। सबसे पहली और आम गलती, ये सोचना कि सिर्फ़ दवा खा लेना ही काफ़ी है, मतलब गोली खा ली और बस काम हो गया। और देखिए होता क्या है, दवाइयाँ ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन वो बीमारी की जड़ पे काम नहीं करती, वो सिर्फ़ लक्षणों को दबाती है। और नतीजा, अगर लाइफ़स्टाइल में बदलाव नहीं किया गया तो धीरे-धीरे दवा की डोज़ बढ़ती चली जाती है। अब आते हैं गलती नंबर 2 पर, और ये है जानकारी की कमी। मतलब बहुत से लोगों को ये ठीक से पता ही नहीं है कि एक नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है। और सच कहूँ तो यही सबसे खतरनाक बात है। जब किसी को लगता है कि उनका हाई शुगर लेवल ही नॉर्मल है, तो वो बढ़ा हुआ शुगर वो धीरे-धीरे चुपचाप शरीर के अंदरूनी अंगों को गलाता रहता है और इसका पता भी नहीं चलता है। और अब तीसरी गलती, ये तो शायद हम सब में कॉमन है। ये जुड़ी है हमारी खाने पीने से। एक ऐसा एरिया जहाँ अक्सर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है। मतलब मीठी मीठी कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स और बिस्किट जैसे पैकेट वाले फूड्स और गलत तरह के कार्ब्स जैसे ही ये पेट में जाते हैं, ब्लड शुगर का मीटर एकदम से आसमान छूने लगता है और फिर इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि चलो, गलतियाँ तो हो गई, लेकिन इनसे होता क्या है, इनका असर क्या पड़ता है। चलिए देखते हैं कि अगर डायबिटीज़ कंट्रोल से बाहर हो जाए तो क्या क्या बड़े खतरे हो सकते हैं। ये तस्वीर ये अपने आप में एक चेतावनी है। जब शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है तो हमारे शरीर के 3 सबसे ज़रूरी अंग, हमारा दिल, हमारे किडनी और हमारी आँखें सीधे सीधे निशाने पर आ जाते हैं। और ये खतरे कोई छोटे मोटे नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की, किडनी फेलियर की और यहाँ तक कि आँखों की रोशनी हमेशा के लिए चले जाने की। ये सब हाई शुगर लेवल के लंबे समय तक बने रहने का नतीजा हो सकता है। लेकिन यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है। इन सभी खतरों से बचा जा सकता है, और इसका सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है अपने नंबर्स को जानना। ये जानना कि आपके शरीर के लिए सही क्या है। तो चलिए इन नंबर्स को ज़रा आसान भाषा में समझते हैं। एक हेल्दी इंसान के लिए फास्टिंग शुगर यानी सुबह खाली पेट वाला शुगर 100 से कम होना चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे के बाद ये 140 से कम रहना चाहिए। और HbA1c जो पिछले 3 महीने का एवरेज बताता है, वो 5.5 के आसपास होना चाहिए, तो बहुत अच्छा है। इन 3 नंबर्स को याद रखना बेहद ज़रूरी है। तो एक बार जब हमें अपना टारगेट पता चल गया तो उस तक पहुंचने का रास्ता भी साफ हो जाता है। तो अब बात करते हैं उन आसान तरीकों की जिनसे सेहत को वापस पटरी पर लाया जा सकता है। देखिए, समाधान कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे हम 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, सही खाना पीना। दूसरा, खाने का सही समय। और तीसरा, रोज़ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना। तो स्टेप नंबर 1, अपनी डाइट बदलें। गेहूं और चावल की जगह अपने प्लेट में ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मिलेट्स को जगह दीजिए। और एक काम जो आज से ही करना है, पैकेट में बंद हर चीज़ और मीठे कोल्ड ड्रिंक्स को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दीजिए, बिल्कुल। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, खाने का समय। दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाने की बजाय कोशिश कीजिए कि दिन में सिर्फ 2 बार पेट भरकर अच्छे से खाएं। इससे आपके पाचन तंत्र को आराम मिलेगा। और हाँ, अगर बीच में भूख लगे तो कोई फल खा लिया या फिर सलाद, ये बेस्ट ऑप्शन है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी कदम, एक्टिव रहना। रोज़ एक्सरसाइज करें, अपना वज़न कंट्रोल में रखें। इससे होता क्या है कि शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन का बेहतर इस्तेमाल करने लगती है, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस का कम होना। तो अब आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने का है कि इन सब में से वो कौन सा एक छोटा सा पॉजिटिव बदलाव है जिसे अपने सेहत को बेहतर बनाने के लिए आज से अभी से शुरू किया जा सकता है। क्योंकि याद रखिए, एक अच्छी सेहत की तरफ पहला कदम ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है।